दोस्तों, आज हमें स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहिए और ऐसा ही एक बहुत अच्छा प्रयास काशीपुर के प्रतापपुर स्थित शुभम बडोला जी कर रहे हैं। आइए करते हैं उनका खास इंटरव्यू। तो नमस्कार, मेरा नाम नवीन सिंह, बिस्ट इनसाइड कवरेज मीडिया प्रभारी काशीपुर आपका स्वागत करता हूं। और हमारे सामने आज यहां पर मशरूम उत्पादन को लेकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रतापपुर में शुभम बडोला जी, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। तो सबसे पहले शुभम बडोला जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे? और बिल्कुल सर, बढ़िया है। और सर ये बताइए कि आज जो ये कार्यक्रम आज करा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। देखिए सर, ये कार्यक्रम ना उद्यान विभाग के द्वारा करवाया गया है, जो कि उद्यान विभाग कोटद्वार है। तो उन्होंने ये कार्यक्रम पूरा आयोजित किया। एक्चुअली मेरी तरफ से जो उद्यान विभाग को कंपोस्ट सप्लाई होती है, जैसे कि उधम सिंह नगर में और चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो कोटद्वार में भी, तो कोटद्वार के लोगों को बहुत ज़रूरत थी एक अच्छी ट्रेनिंग की। वो चाह रहे थे कि मशरूम उत्पादन कैसे किया जा सकता है। तो जैसे कि उद्यान विभाग ने फैसला लिया कि जहाँ से हम कंपोस्ट ले रहे हैं, क्यों ना उन्हीं से ट्रेनिंग दिलाई जाए, ताकि कोई आगे जाके कन्फ्यूज़न या किसी चीज़ का वहम ना रहे दिमाग में। सो इस वजह से उन्होंने ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैं बहुत आभारी हूँ उद्यान विभाग कोटद्वार का कि उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवाई और मुझे मौका दिया लोगों से मिलने का, उनको समझाने का मशरूम के बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर आपसे दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, सर आप ये बताइए कि आज बहुत सारे किसान हैं जिनको जागरूकता की ज़रूरत होती है और लोग रोजगार करना चाहते हैं, तो ये जो मशरूम उत्पादन है वो क्यों किया जाए? देखिए सर, मशरूम उत्पादन ना, एक तो आपको स्वरोजगार जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए ना, बहुत लोगों का सवाल भी आता है मेरे पास, आप भी सही कह रहे हैं, जैसे कि मशरूम व्यापार हम कितने से शुरू कर सकते हैं। तो मशरूम व्यापार आप 5,000 रुपये से लेके 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। यानी कि इसे एक गरीब इंसान भी शुरू कर सकता है और एक बहुत अमीर आदमी भी शुरू कर सकता है। अगर आप पे 5,000 रुपये हैं तो आप 10 बाई 10 के कमरे में कुछ मशरूम के बैग्स, जैसे कि ऑयस्टर खुम्बी कहते हैं जिसको, और बटन मशरूम जो आजकल हम सभी घर में सबकी थालियों तक पहुंच रहा है, आप उसको लगाइए। 100 बैग से शुरू करिए, आप 50 बैग से शुरू करिए और धीरे धीरे अपने व्यापार को, धीरे धीरे अपनी खेती को बढ़ाते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो प्रशिक्षण कैंप आज यहाँ पर आप करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और स्वरोजगार की तरफ लोगों को ले जाने का प्रयास करें। सरकार का भी यही है कि सरकार भी चाहती है कि ज़्यादातर लोग स्वरोजगार की तरफ चले। और आपने बताया कि जो मशरूम का जो उत्पादन है, ये जो है मात्र 5,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो सर ये बताइए कि आज इस कार्यक्रम में कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर आए? देखिए सर, जितना भी कोटद्वार के क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि धूमाकोट से लोग आए हैं, बेरोखाल से आए हैं, बैजोरो से आए हैं, सतपुली से आए हैं, दुगड्डा से लोग यहाँ पहुँचे हैं और सब वहीं से अपना टैक्सी लेके और काफ़ी उत्साह के साथ आए हैं। उन्हें पूरी कोशिश की गई है मेरे और मेरे स्टाफ के द्वारा कि हम अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल्स उनको करवा सकें। जैसे कि अभी ट्रेनिंग हुई है, अब उनके प्रैक्टिकल्स हम करवाएंगे, अंदर जाके उनसे चीज़ें दिखवाएंगे कि कैसे केसिंग की जाती है, कैसे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि उन्हें अच्छे से अच्छे नॉलेजेबल और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देके मशरूम की भेजा जाए यहाँ से। बहुत अच्छा, यहाँ पर शुभम बडोला जी जो है यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि काफ़ी सारे प्रशिक्षणार्थी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसी में से सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मधु रावत है। तो मैम कहाँ से आई हैं आप? सर मैं कोटद्वार से आई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप स्वरोजगार यहाँ पर प्रशिक्षण सीखने के लिए आई हैं या कोई और वजह है? नहीं सर, प्रशिक्षण के माध्यम से ही आई हूँ प्रशिक्षण के लिए। हम अच्छा। लोग दरअसल क्या है कि हमारा भी मशरूम फार्म है, करीबन 2.5 से 3 साल हो गए। तो थोड़ी बहुत जो भी हमें जानकारी का अभाव है, तो हमने ये सोचा कि चलो यहाँ पे आके हमारी जानकारियाँ, जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, तो हम यहाँ के सर से लेके अपना सोल्यूशन। तो सर ने यहाँ पर क्या क्या कैसे बताया, ठीक ठाक बताया, समझ में आया? जी सर, बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत बढ़िया, मधु जी ने बहुत अच्छी बात की। और यहाँ पर आगे भी एक मैम बैठी। मैम आपका क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम भारती रावत है और मैं भी कोटद्वार से आई हूँ। अच्छा, बहुत मेरा बढ़िया। और मधु जी का एक साथ ही काम करते हैं और ये हमारी तीसरी पार्टी है। अच्छा, आप लोग भी आए हैं वहीं से, कोटद्वार से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा मिश्र है। अच्छा, आशा देव। आशा देवी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग आए। तो ये बताइए कि जो सर ने आज ये प्रशिक्षण दिया है, आपके 2 दिन कंप्लीट हुए या पहला दिन था आज यहाँ पे? सर दूसरा दिन था हमारा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब 2 दिन में काफ़ी कुछ समझ में आया पहले से? काफ़ी चीज़ें समझ में आई, क्योंकि हम लोग तब 2-2.5 साल से कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों से हमें जूझना पड़ता है, काफ़ी बीमारियाँ आती है। तो सर ने हमारे सारे डाउट क्लियर किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा मिश्र है। तो दीपा जी आप बताइए कि मतलब कैसा लगा ये कैंप में आप? नहीं, बहुत अच्छा लगा। मतलब हमने सर से जो क्वेश्चन किए, हमें जो डाउट थे, सर ने वो क्लियर किए हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं और मतलब क्या हमें करना चाहिए, जो हमारे डाउट है। बहुत बढ़िया। मैम आप बताइए, आप लीजिए, कैसा लगा आपको, आप बताइए।
बहुत बढ़िया लगा मैम, आप बताइएगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मतलब कुछ सीखने को मौका मिला। आज महिलाओं को मतलब स्वरोजगार करना चाहिए, कैसा लगता है आपको? करना चाहिए स्वरोजगार। आप कहाँ से आई हैं? कोटद्वार से आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर लाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी सारी जो है, तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी जो है महिलाएं, पुरुष और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस प्रशिक्षण कैंप में। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पर ट्रेनिंग दी। तो अभी मशरूम के बारे में और अधिक जानकारी अभी हम सर से प्राप्त करते हैं इस वीडियो में, और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अंत तक थैंक यू। सामने इस समय सहायक विकास अधिकारी श्रीमान गोपी चंद बिदुड़ी जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज यहाँ पर आपने प्रशिक्षण कैंप लगाया, तो इसमें मतलब कैसा लगा आपको? यहाँ पर जो उधम सिंह नगर में काशीपुर में आप आए, तो थोड़ा अपना अनुभव बताएं आप पहले। अब हमारा तो एक उद्देश्य था कि हम अपने फार्मर्स को एक ऐसी जगह लेके आएँ कि जहाँ पर मशरूम फार्मिंग अच्छे से हो रही हो, और हमारे फार्मर्स बताएंगे कि उनको कैसा लगा। बिल्कुल, फार्मर्स तो बता दिया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा सर। तो इनका मतलब काफी अच्छा कैंप रहा। हमारे लगभग 8 ब्लॉक के यहाँ पे किसान आए हुए हैं। बहुत बढ़िया। संख्या लगभग 100 के आसपास है जी। और हमारा उद्देश्य यही था कि जो या फार्मर दो टाइप के, एक तो जो अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, एक तो शुरू करेंगे। तो हमने दोनों लोगों को साथ में लिया है कि अगर कोई कर रहा है तो उसमें वो क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है, क्या उसके डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, और जो नया कोई फार्मर करना चाहता है तो वो एक हमारा ये जो स्ट्रक्चर देख के और लोगों को देख के वो मोटिवेट हो कि वो अपने आप को उस लायक बनाए कि आज जैसे हमारे बडौला जी कर रहे हैं वो भी एक दिन वही काम करें। बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर आपसे जानना चाहते हैं कि अगर मशरूम उत्पादन में कोई नया जो है किसान अगर आना चाहता है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा क्या उसको सुविधाएं दी जाती हैं? सरकार जो हमारा जो मशरूम उत्पादन के लिए जो स्पॉन यूनिट है, हमारा कंपोस्ट यूनिट होता है, तो इसमें हम लोग की 80% सब्सिडी हम लोग देते हैं। अभी प्रेजेंट में हम लोग फार्मर्स को 80% सब्सिडी में हम कंपोस्ट बैग अवेलेबल करवा रहे हैं। अच्छा। और लगभग 8 ब्लॉक में हम लोग इन फार्मर्स को ये सारा कुछ अवेलेबल करवाएंगे 80% में। तो लगभग 10 किलो का बैग हमारा 126 रुपये का है, तो अब 50% सब्सिडी में हम लोग को डेवलप कराएंगे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर आपसे एक पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन लास्ट मेरा रहेगा कि जैसे कि हमारे उधम सिंह नगर में ज़्यादातर लोग चावल, गेहूं और गन्ना इनका उत्पादन ज़्यादा करते हैं, तो मशरूम के प्रति लोगों में जो जागरूकता है उसको आप किस निगाह से देखते हैं, और सरकार जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कर रही है? सरकार जागरूकता के लिए हर कार्य पूरा कर रही है। सरकार हमें बजट उपलब्ध कराती है प्रशिक्षण करवाने के लिए। हम यहाँ पे आए एक्सपोजर विजिट के तौर पे आए हैं, तो यही हम लोग हर जगह करवाते हैं। हम फार्मर्स के बीच जाके ये प्रशिक्षण करवाते हैं। आज हम फार्मर्स को यहाँ लेके आके, तो ये सारा कुछ सरकार का ही एक कार्यक्रम है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। हमारे अधिकारी जी ने बहुत अच्छी और बात कही है और बहुत अच्छा प्रश्न दिया। हम उनका इनसाइड कवरेज मीडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सर। आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं सर, ये बताइए कि जैसे काशीपुर में आप ये बहुत अच्छा, प्रतापपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आज हम भी आपके फार्म में आए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और ये हम जानना चाहते हैं कि काशीपुर और उधम सिंह नगर में मशरूम के प्रति किसानों में कितनी जागरूकता है और कितना भाव है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बिस साहब, आपका यहाँ पे काफ़ी प्लांट खुले हैं, और उसमें से मैं कहूँगा 70% प्लांट जो लोगों ने खोले हैं वो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है ना। नाम मैं ले नहीं सकता ऑफिशियली यहाँ पे, मगर हाँ उसमें से 70-80% जो रहे हैं वो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। मेरे से ही मशरूम फार्मिंग सीखी है, और अब वो आए हैं मशरूम कल्टीवेशन में। किसी ने 6 कमरे का लगाया, किसी ने 4 कमरे का। जागरूकता बहुत फैल रही है मशरूम को लेके, विच इज़ वेरी गुड। सरकार के लिए अच्छा है, लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और पहाड़ों में जो सरकार काम कर रही है और उद्यान विभाग की मतलब 80% सब्सिडी पे दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा है सर। किसान आगे आ रहा है, निकल के नई चीज़ें उगाना जान रहा है। ट्रेडिशनल खेती जो पहाड़ों में होती थी कि हमने थोड़ा सा गेहूं बो लिया, थोड़ा सा चावल बो लिया, अब उससे थोड़ा ऊपर उठ के हम वो चीज़ बो रहे हैं जो कम एरिया में भी की जा सकती है और उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और बंदरों का भी खतरा नहीं, जंगली जानवरों का भी खतरा नहीं। हमें कमरे में उगाना है, मार्केट में बेचने के लिए बसों की सुविधा उपलब्ध है, दुकानदार उपलब्ध हैं। तो अगर हम 5 से 8 किलो उगाते हैं रोज का, तो हम एक अच्छी इनकम जनरेट 1-1.5 हज़ार रुपये दिन का हम जिसमें निकाल सकते हैं, और उसमें से 500 रुपये हमें आराम से बचते हैं। 30 से 50% हमें बचत होती है। आराम से आप 20-21 हज़ार रुपये घर में रह के कमा सकते हैं।
और बिल्कुल कमा सकते हैं। आप बस 5,000 रुपये इन्वेस्ट करिए, पहले ट्रेनिंग अच्छे से लीजिएगा, तभी मशरूम फार्मिंग शुरू करिएगा। अपने मन से नहीं कि बोला था बडोला ने कि 5,000 डालो और पैसे कमाओ, ऐसा नहीं है। तो हमारे सामने यहाँ पर उद्यमी महिलाएं जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और उनसे हम जानना चाहते हैं। मैम ये बताइए, आज जो महिलाएं पढ़ लिख जाती हैं और इधर उधर वो जॉब ढूंढ रही हैं, टीचर बन जाती हैं 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में, उससे अच्छा अगर वो मशरूम उत्पादन करती है तो उनको कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए सर, हम लोग भी मशरूम का बिजनेस करते हैं, तो अगर वो एक बैग भी ले जाती है, छोटा सा एक बैग हो गया, आप 1 kg का बैग लगभग यही साइज होता है, जिसको हम 30 रुपीज़ 30 रुपये का रेडी बैग करते हैं पूरा स्टॉलिंग समेत। अगर आप 30 रुपीज़ वेस्ट करके एक बैग ले जाते हैं और इसमें आपकी मशरूम लगभग आधा किलो, मतलब आप बिल्कुल भी उसकी देख रेख ना करो तब आधा kg आपकी उगती है। आधा kg आज के टाइम पे आप 100 रुपये भी आधा kg में बेचोगे ना, तो 30 से आप 100 रुपीज़ कमा रहे हैं, यानी 70% आपका प्रॉफिट हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि जैसे इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी होती है, मतलब कोई भी सीख सकता है या कुछ क्वालिफिकेशन है? नहीं, क्वालिफिकेशन कोई कुछ नहीं है। आप मतलब आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हाँ हमें ये काम करना है। अगर आपके यहाँ कोई भी कमी हो रही है, मतलब क्या कहते हैं, बीमारियाँ लग रही है या कभी खेती खराब हो गई, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बल्कि और अच्छे से सोचो कि हाँ इन कमियों से हम सीख रहे हैं। अब हमारा भी प्लांट है, कुछ कमियाँ हुई, कभी कोई बीमारी हुई, कभी बैग खराब हुई, लेकिन हम उन चीज़ों से सीखते हैं कि हाँ इससे क्यों हुआ है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और इस फार्म को आगे बढ़ाते जाते हैं। बहुत ये बताइए, चलिए मैम ने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। आप बताइएगा जैसे कि हम मशरूम उत्पादन जैसे आप लोग करते हैं अपने वहाँ पर कोटद्वार में, तो उसको मतलब जैसे तैयार कर लिया तो उसके बाद मार्केट में कैसे मतलब सेल करते हैं? क्या उसके लिए कोई अलग टीम है या आप लोग खुद जाते हो? नहीं सर, हमारी तो टीम तीनों की एक ही है, हम तीनों ही हर काम करते हैं और मार्केट में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पहले हमने छोटे स्तर से शुरू किया था, तो हमें पता है कि हमारी लोकल मार्केट है, यहाँ पे सब्जी वाले बैठते हैं, तो हम उनसे मिले, बात की। और आजकल मार्केटिंग का जो सबसे अच्छा तरीका है वो सोशल मीडिया से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, तो हम लोगों को सोशल मीडिया से भी काफ़ी जानकारी, काफ़ी मार्केटिंग में हेल्प मिली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। थोड़ा सा आप बताइएगा प्लीज़ कि इस बिजनेस से आप कब जुड़ी थी और आज आपको मतलब करके कैसा लग रहा है, कैसा महसूस होता है जी कि आप अपने पैरों पे खड़े हो गए? आप मतलब हमें 2-3 साल हो गए इससे जुड़े हुए और मतलब जब हम खुद से काम करते हैं अपने, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। मतलब हम घर में ना रहे कि मतलब कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, औरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनको रोजगार देते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता कुछ कर रहे हैं समाज में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट क्वेश्चन और आपसे रह गया है आज का हमारा। बहुत अच्छा इंटरव्यू आपने दिया है और ये सब प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर आए हुए हैं, सब आपके जो है सानिध्य में यहाँ पर उन्होंने प्रशिक्षण किया है। अब ये बताइए कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति इसमें अगर 1 लाख रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसका रिस्क फैक्टर मौसम के अनुसार से वो कितना काम कर सकता है, 1 वर्ष में लगातार काम होता है या नहीं, या इसका जो महत्वपूर्ण प्रॉफिट और रिस्क फैक्टर है वो कितना है? देखिए सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। 1 लाख रुपए अगर मैंने इन्वेस्ट करे हैं तो ना, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी सलाह उससे ले जिसे वो बिजनेस कर रहा है। दूसरी चीज, प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। मशरूम एक बहुत सेंसिटिव फसल है, तो आपका ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। दूसरी जो मैं चीज इसमें बोलना चाहूंगा, प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, अगर आप उद्यान विभाग से बैग ले रहे हैं आपको 80% सब्सिडी पे मिलेंगे। सब्सिडी पे आपको लगभग कहा जाए तो 1 लाख रुपए के कम से कम आप लगा लेंगे 5,000 के आसपास बैग। मेरी कैलकुलेशन अगर सही है, मतलब 1,000 से 5,000 बैग आप लगाते हैं तो आप आराम से उसमें प्रॉफिट रेशियो रहेगी आपकी 60 से 70%। अगर आप कंपोस्ट बैग खरीद के लगा रहे हैं तो आपकी बहुत बढ़िया। मतलब प्रॉफिट का जो परसेंट है वो लगभग 60 से 70% है आराम से। और थोड़ा सा इसका ये बताइए कि जो मार्केट रहता है वो मार्केट में मतलब मार्केटिंग खुद करनी पड़ती है या इसके लिए मार्केटिंग सरकार कुछ करती है या उसमें कुछ मार्केटिंग में कुछ सहायता देती है? क्योंकि देखिए, मार्केटिंग आपको खुद करनी होगी, गवर्नमेंट उसमें ऐसा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं कि मतलब आपको सब्सिडी पे बैग दिलवा रही है गवर्नमेंट, उससे ज़्यादा मदद क्या करे। खुद आपको भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। मार्केटिंग आपको खुद करनी है, बेचने आपको खुद है, खेती आपको खुद करनी है। आप सब्सिडी के लिए मांग करते हैं, वो गवर्नमेंट आपको दे रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थे शुभम बडोला जी, जिन्होंने यहाँ पर आज प्रशिक्षण से संबंधित बहुत सारी उन्नत जानकारी हमें दी है और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आज जिस तरह से बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ते चली जा रही है और बेरोजगारी की दर सिर्फ और सिर्फ तभी कम हो सकती है जबकि सभी लोग स्वरोजगार करें। खास तौर से जो महिलाएं हैं
वो स्वरोजगार की तरफ अग्रसर होती हैं तो निश्चित रूप से इस भारतवर्ष में बेरोजगारी के इस दंश को हम खत्म कर पाएंगे। न्यूज़ नेशन इनसाइड कवरेज से मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली से आए हैं देवेंद्र नेगी जी, आइए इनसे बात करते हैं। तो भाई साहब बताइए कि इसमें कैसे कैसे उत्पादन होता है, पूरा विधि बताइएगा, थोड़ा सा खड़े होके बताओ। मशरूम अलग अलग तरह की होती है। हाँ। जैसे बटन मशरूम होती है, तो बटन मशरूम के लिए इसमें पहले आपको 3 प्रोसेस में जाना होगा। फर्स्ट प्रोसेस में भूसा को भिगा के इसमें फॉर्मेलिन बवेस्टिन का घोल बना के और उसके बाद इसको 14 या 15 दिन बाद पेसिंग करनी होगी। अच्छा, पेसिंग के बाद पेसिंग क्या होती है इसमें? पेसिंग इसमें ये होता है जैसे मिट्टी या गोबर या आप रासायनिक सभी इस्तेमाल कर सकते हो। यदि ऑर्गेनिक करते हो तो गोबर 3-4 साल पुरानी जो गोबर हो और मिट्टी, लाल मिट्टी, उसका एक घोल बना के और उसको 15 दिन बाद जब आपके स्टोन पे बूंदी टाइप की शुरू बन जाएगी 14-15 दिन बाद, उसके बाद उस पर 1 इंच का स्टोन केसिंग की जाती है और 35 दिन बाद ये आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। 35 दिन बाद, मतलब कुल मिला के पहले दिन से शुरू करें तो कितने दिन बाद तैयार हो जाता है? ये सर 35 दिन में 35 4 बार इसमें आप उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा शुभम बडोला जी का ये प्रयास और इनसाइड कवरेज मीडिया ने इसको कवरेज किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि मशरूम उत्पादन के बारे में आपके क्या विचार हैं। क्या आप मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं? यदि हाँ दोस्तों, यदि आप मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं तो आप शुभम बडोला से संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको ट्रेनिंग देंगे, इसके अलावा आपको अन्य सुविधाएं, जो जरूरी सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध कराते हैं। और यही कारण है आज उत्तराखंड के कोने कोने से यहाँ पर बडोला फार्म में लोग ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर आते हैं और शुभम बडोला जी खुद भी एक अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए जाने जाते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हुए आपको स्वरोजगार की तरफ अग्रसर करने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप शुभम बडोला के इस प्रयास पर? क्या आज के युवा को इसी तरह का प्रयास करते हुए भारत की बेरोजगारी को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए? यदि हाँ दोस्तों, तो आप भी मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकते हैं। आप भी कुछ न कुछ अपने मन से कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिससे कि समाज का कल्याण और लोगों को रोजगार मिल सके। धन्यवाद।